अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि पेफ, एफनेंस, एलसीसी और पीएमए के टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। आप इन क्वेश्चन को करके इजीली अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और मैंने साथ साथ मेथड भी बताया सोल्यूशन का, ताकि आपको आसानी हो। अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आता है और स्टेटमेंट चेंज होती है तो आप आसानी से कर सकें। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल में आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक अपडेट उसकी जाए और आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं अगर महीने का 28वां दिन, डेज क्वेश्चन है, 28वां दिन संडे है तो दूसरा दिन क्या होगा। देखो, उन्होंने कहा महीने के एंड वाले दिन में से उन्होंने दे दिया और स्टार्ट वाले दिन में से पूछ लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो महीने का एंड वाला दिन दे दे और महीने का स्टार्ट वाला दिन पूछ लें तो हमने 7 डे माइनस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सोल्यूशन बताया कि 28 डे उन्होंने दिया था, उसमें 7 डे माइनस करो 21 दिन आ गया, उसमें से 7 डे माइनस करो 24 डे आ गया, उसमें से 7 डे माइनस करो 7 डे आ गया। हमने कौन सा बताना था, सेकंड डे। जब 7 में से 5 डे माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा सेकंड डे, वो हमारे पास बनता है ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसे कि सोल्यूशन आपके सामने मेंशन है, वो कहते हैं यस्टरडे अगर संडे था तो आफ्टर टुमारो कौन सा दिन होगा। देखो, अगर यस्टरडे गुजरा हुआ कल संडे था तो आने वाले दिन क्या होगा। यस्टरडे संडे था तो टुडे कौन सा हुआ, मंडे, और टुमारो क्या हुआ, ट्यूसडे। लेकिन उनका क्वेश्चन क्या था, आफ्टर टुमारो, इट मीन्स ट्यूसडे के बाद वाले दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। वो कहते हैं अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था डेज वाला, उसके बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने स्टार्ट वाला डे दे दिया और एंड वाला पूछ लिया है। स्टार्ट वाले डे उन्होंने 19 दिन दिया है, चौथा दिन दिया है और वो बता दिया कि फ्राइडे है। अब उन्होंने क्या पूछ लिया, 19 दिन। हम क्या करेंगे, 7 डे ऐड करेंगे। जब महीने का स्टार्ट वाला डे दें और आने वाले दिनों में से पूछ ले तो आपने 7 डे ऐड करके उस दिन तक जा पहुंचना है जो उन्होंने पूछा होगा। 4 डे में 7 डे ऐड करें तो हमारे पास क्या दिन बनता है, 11वां दिन, और 11वां दिन में 7 डे ऐड करें हमारे पास 18वां दिन बनता है। हमने कौन सा दिन बताना था, 19 दिन। उसमें 1 डे और ऐड करो तो हमारे पास फ्राइडे प्लस सैटरडे। जो दिन ऐड करेंगे और हमारे पास आएगा ना, वो वही दिन होगा जो फर्स्ट उन्होंने दिया होगा। जैसे कि 4 में से हमने 7 ऐड किया तो हमारे पास 11वां दिन आया, वो भी फ्राइडे ही होगा। फिर उसमें 7 डे ऐड करो, 18वां दिन आया, वो भी फ्राइडे ही होगा। और हमने 19 दिन बताना था, फ्राइडे से एक दिन और आगे जाओ, हमारे पास क्या आंसर आ गया, सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन। इसमें 4 कंडीशन आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले जहां पर परसेंटेज है वहां पर आपने 100 पर डिवाइड करना है, और जहां पर ऑफ की बात है वहां पर मल्टीप्लाई, जहां पर इसकी बात है वहां पर इज इक्वल टू। अब 90% को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 90/100 आ गया, परसेंटेज खत्म होगी, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और 90 आ गया। 90 के नीचे जो 100 की एक जीरो 90 से कट गई और दूसरी जीरो दूसरे 90 से कट गई, हमारे पास ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 रह गया और वो होता है 81 के इक्वल। हमारे पास आंसर आ गया 81। ये था परसेंटेज का क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें स्टार्ट में 1/3 1/4 इस तरह फॉर्म दे सकते हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है। अगर 1/3 कहें तो 1/3, अगर 1/4 कहें तो 1/4 के इक्वल रखना है, अगर हाफ की बात हो तो 1/2 के इक्वल। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन 10% है ना, 10 के साथ परसेंटेज है, उसके 100 पर डिवाइड कर दो और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। हम 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 90, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 100 की जीरो एक 10 की जीरो से कट गई और दूसरी 90 की जीरो से कट गई, 3 जाके 9 से कटा और हमारे पास आंसर आ गया 3। आपने कोशिश करनी है 100 जो नीचे होगा उसको ऊपर कट ऑफ करने की, इस तरह आपका क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर परसेंटेज क्वेश्चन है। वो कहते हैं 10% ऑफ 120, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, 1/3 1/3 के इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 120। 100 की जीरो 120 की जीरो से कट गई और दूसरी जीरो 10 की जीरो से कट गई, ऊपर 12 रह गया, नीचे 3 जाके 12 से कटा और 4 आंसर आ गया। सिंप्लीफाई हमने कर लिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट वो कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल में कितने मंथ है जिनके 31 डेज होते हैं। तो 7 मंथ है जिनके 31 डेज होते हैं। इसको आपने बोलना नहीं है, याद रखना है, ये तकरीबन हर पेपर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि अगर एक आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिखता है तो वो एक आदमी एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा। देखो, जब एक आदमी 5 पेपर 5 मिनट में लिखा था, इट मीन्स वही आदमी अगर 4 पेपर लिखे तो वो 4 मिनट लगाएगा, अगर 3 पेपर लिखे तो वो 3 मिनट लगाएगा, अगर 2 पेपर लिखे तो वो 2 मिनट लगाएगा। जबकि उन्होंने कहा एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा, तो एक पेपर 1 मिनट में ही लिखेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहते हैं टोटल स्टूडेंट, ये भी हमारे पास परसेंटेज क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला क्या था उसमें परसेंटेज दी हुई थी और ये जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज फाइंड करनी होती है। देखो उन्होंने कहा आपके 500 टोटल स्टूडेंट है जिनमें से 360 बॉयज़ हैं और परसेंटेज बताओ गर्ल्स की। तो पहले आपने टोटल लिख लेना है, फिर नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है बॉयज़ लिख लेने हैं, वो कितने 360। अब हमने पहले गर्ल्स फाइंड करनी है कि गर्ल्स हैं कितनी, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। जब हम गर्ल्स देखेंगे टोटल में से हम बॉयज़ माइनस करेंगे, टोटल हमारे पास 500 थे, 360 बॉयज़ थे, हमारे पास गर्ल्स आ गए 140। अब हमने क्या करना है, गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज का फार्मूला ये है कि जो गर्ल्स का नंबर होगा उनको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 140 को ऊपर रखो, नीचे 500 टोटल थे वो रखो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जब हमने परसेंटेज खत्म करनी होती थी हम डिवाइड बाय 100 करते थे। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 500 की जो 20 थी वो 100 से कट गई और 5 जाके 140 से कटा और हमारे पास आंसर आ गया 28%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास रूल के थ्रू करना है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। इसमें वो कहते हैं 2 + 2 डिवाइड बाय 2। बोर्ड मास रूल में पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें बस एडिशन और डिवीजन है तो पहले हम डिवीजन करेंगे, हमारे पास 2 डिवाइड बाय 2 होगा 1 और उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे, हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, वो कहते हैं क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। क्वार्टर कहते हैं 1/4 को और 1/10 1/10 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई फिर 120, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करा है, 10 की 0 120 की 0 से जाके कट गई और नीचे 4 रह गया, ऊपर 12 रह गया, 4 जाके 12 से कटा और 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 12 क्वेश्चन। इसमें वो ये कहते हैं कि 30 पैसेंजर हैं और 2 of 3 ऑफ देम, उनमें से 2/3 जो है ना वो मैन है और परसेंटेज फाइंड करो वुमेन की। टोटल का जब 2 of 3 मैन है तो हमने क्या किया, मैन पहले फाइंड कर लिए क्योंकि अभी उन्होंने मैन दिए नहीं थे, बस उनकी एक फॉर्म दे दी कि उनमें से मतलब अगर 3 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्से मैन है। हमने उसको कन्वर्ट किया, मतलब टोटल से तो 3 जाके 30 से कटा और 10 आ गया और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो हमारे पास मैन आ गया 20। जब मैन 20 थे टोटल में से तो वुमेन कितनी हुई 10, लेकिन हमने वुमेन की नंबर नहीं बतानी, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, वुमेन को ऊपर रखेंगे जो नंबर्स है और टोटल को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 10 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमारे पास 30 की 0 है वो ऊपर जाके 10 की 0 से कट जाएगी, ऊपर 100 रह जाएगा, नीचे 3 और 3 जाके कटेगा और 33 आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं अली ने एक पेन खरीदा 30 रुपीज़ का और सेल कर दिया 40 रुपीज़ का, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। उन्होंने सेलिंग प्राइस भी बता दी और कॉस्ट प्राइस भी बता दी। हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। हमारे पास सेल प्राइस कितनी थी 40 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 30। हमारा 40 में से 30 माइनस किया, हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया 10 रुपीज़। नेक्स्ट हम आते हैं 14 क्वेश्चन, जो कि 14 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑड वन के क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा कि एंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागोन में से ऑड वन बताओ जो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑड वन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें उन्होंने जो ऑप्शन दिए होते हैं, एक जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है और जो बाकी होते हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं। जैसे कि एंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागोन में एंगल आंसर है क्योंकि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागोन शेप्स हैं और एंगल शेप नहीं है। नेक्स्ट है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल और फुटबॉल। देखो यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर फुटबॉल आंसर है क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल और टेनिस और बेसबॉल, इनमें से फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो कि पाँव से खेली जाती है और सिर्फ एक मतलब बॉल यूज़ होती है, बाकी में दो चीज़ें यूज़ होती है। जैसे क्रिकेट में गेंद और मतलब बैट यूज़ होते हैं, इस तरह करके मतलब बाकी जो चीज़ें हैं उसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं और हाथ भी यूज़ होते हैं। लेकिन फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें बस एक बॉल यूज़ होती है और पाँव से ये खेली जाती है। नेक्स्ट हॉकी और फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल और टेनिस। आपका कोई भी गेम का क्वेश्चन आना है आपने उसमें फुटबॉल ही आंसर करना है, फुटबॉल ही हमेशा उसका ऑड वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका भी सेम लॉजिक लगनी है। नेक्स्ट है वीट, हाई, राइस और बैलेरी। इसमें जो हाई है वो सूखी घास को कहते हैं और जो वीट है ये गंदम को कहते हैं, राइस चावल और बैलेरी अनाज। देखो जो बाकी हमारे पास है ना इसमें सॉरी बैलेरी बाजरे को कहते हैं। इसमें जो है ना ये सूखी हुई घास है, जो बाकी है वो हमारी मतलब खुराक में शामिल है, हम खाते हैं उन्हें, ठीक है। तो हाई जो है वो सूखी हुई घास को कहते हैं, ये उनसे डिफरेंट है और बाकी हमारे खाने में शामिल होती हैं, तो हाई हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मंकी, ऐप, चैंपियंस, पांडा और बैबून। अब देखो
इसमें जो हमारे पास है मंकी, ऐप, चैंपीज और पांडा और बैबून में से पांडा हमारे पास ऑर्वन है, क्योंकि जो हमारे पास है पांडा, इसकी जो बाकी है वो सारी स्पीशीज़ है मंकी, ऐप, चैंपीज और बैबून, लेकिन पांडा एक अलग किस्म है और जो बाकी है वो उसकी स्पीशीज़ है, उसकी आगे स्पीशीज़ कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाके में जाएँ ना हम तो उनका इन्वायरमेंट के मुताबिक उनकी थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है, ठीक है, मतलब लाइफ में चेंज आ जाता है और उसकी शक्ल सूरत में भी चेंज आ जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है वो उसकी एग्जाम है, लेकिन पांडा एक अलग है, तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो पांडा आएगा। नेक्स्ट है अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरो। यूरो एक करेंसी है, ये ऑर्डवन इस वजह से, और बाकी जो है वो कंट्री के नेम है। ये हमारे पास हो गए 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है 15 क्वेश्चन, उसमें वो ये कहते हैं कि ये डेज क्वेश्चन है कि 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, तो 26 डे क्या होगा, चौथा दिन उन्होंने बताया और 26 डे पूछा है। हम क्या करेंगे 4th डे में ऐड करेंगे 7 डे, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिन आ गया 11वां, और 11वां दिन में फिर 7 डे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या दिन आ गया, जो हमने 4 डे में 7 डे ऐड किया तो 11वां दिन आया, तो वो भी हमारे पास ट्यूसडे होगा। और फिर हम क्या करेंगे उसमें फिर 7 डे ऐड करेंगे तो हमारे पास 18वां दिन आ जाएगा। फिर हमने कौन सा बताना है, 26 दिन बताना है, और 18 में फिर जब हम 7 डे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास देखो 18 से 2 ये और आगे ऊपर 5 डे, तो हमारे पास क्या दिन आ जाएगा, वो जब 25 दिन होगा वो भी ट्यूसडे होगा। हमने कौन सा बताना है, 26 दिन बताना है, और 26 दिन हमारे पास क्या होगा, वेडनेसडे। ये तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, और इंशाल्लाह ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आप लोगों से 15 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन शेयर किया, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल में हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक जाए, और आप वीडियो के हर पार्ट को देख रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी कल शेयर करूँगी, और अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 100% वर्बल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।